सो हेलो एवरीवन, हम आज फिर आ गए हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का थर्ड पार्ट लेकर के, जिसमें हम अभी तक दो पार्ट में हम कवर कर चुके हैं कि मैटर्स किस किस फॉर्म में रह सकता है, एग्जिस्ट करता है एंड उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम तीनों फॉर्म अभी तक पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और दो फॉर्म होता है जिसके बारे में हम बोले हैं कि बाद में कभी वैसा होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हम देखते हैं, ये क्वेश्चन एंड आंसर है, देखते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी को हम रॉ से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं RHO। ओके, इसको रॉ बोलते हैं, ठीक है। C से भी आप दिखा सकते हो, आपका मन, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, कितना मास है बाय वॉल्यूम, उसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है उसका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। ये रहा आपका, पहले एयर का, फिर एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी का, फिर कॉटन का, फिर वाटर का, फिर हनी का, फिर चॉक का, फिर आयरन का। ये आपका इंक्रीजिंग फॉर्म है कि डेंसिटी कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है जब वो फॉर्म अपना बदल रहा है, तो ठीक है। ये टेबल आप देख लो, टेबल टू डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कैरेक्टर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में रहेगा तो क्या होगा, शेप फिक्स होगा। ये लेता है जिस फॉर्म में आप डालोगे उस फॉर्म का ये शेप ले लेगा। ग्लास, बॉटल या फिर किसी तरह का यूटेंसिल्स में आप डालो, किसी अलग चीज में डालो तो उसके हिसाब से वो शेप ले लेगा। नो फिक्स शेप, गैस का तो कोई फिक्स शेप नहीं होता है, फिक्स शेप तो इसका भी नहीं होता है, खैर ओके, दोनों लगभग सेम ही होगा। इस केस में वॉल्यूम का बात करेंगे तो फिक्स होता है सॉलिड में। इसका क्या होता है, फिल वॉल्यूम होता है, यानी जितना वॉल्यूम, इसका भी फिक्स ही रहेगा, ये भी फिक्स ही कह सकते हैं कि कितना हम लिए। मान लो कि एक जार हम अगर वाटर को किसी अलग कंटेनर में हम डाल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम वही रहेगा, सेम है, ठीक है। फिल वॉल्यूम रहता है, डिपेंड करता है कि किस चीज में आप वॉल्यूम फिल कर रहे हैं, तो कोई वॉल्यूम नहीं होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में एक वे में रहेगा, एक अच्छा तरीका से अरेंज रहेगा, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग वे में रहेगा, मतलब कि इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। जैसे कि ये कंटेनर में हम रखेंगे सॉलिड को, तो ये सॉलिड अच्छे से वेल मैनेज्ड, एकदम एक तरह से अच्छे से क्यू में दिखेगा आपको, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये लेस क्लोजली रहता है, यानी कि उतना फोर्स उसके बीच में रहता नहीं, इधर उधर रह सकता, और ये फार अपार्ट। अब कंप्रेसिबिलिटी का अगर हम बात करेंगे तो ये नेग्लिजिबल होता है, ये थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए तो सिलेंडर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, LPG वगैरह। फ्लूइडिटी, ये कांट फ्लो, ये फ्लो कर सकता है, और ये तो बहुत ज्यादा इजीली। रिजिडिटी, ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है। नॉट रिजिड, ये किसी फॉर्म में अगर डाला जाए तो ये रिजिड होगा, अदरवाइज अगर उसका प्योर फॉर्म अगर हम लिक्विड कंटेनर में हम डालेंगे तो उसका रिजिडिटी अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम इसका अगर हम बात करेंगे तो इसमें रिजिडिटी नहीं होता है, ओके, और ये तो रिजिड, ये भी नहीं रहता, ठीक है। डेंसिटी बहुत हाई होता है, इसका मॉडरेट होता है, इसका वेरी लो होता है, ठीक है। बी में है कमेंट अपन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, किसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल होता है। फीलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, उसका शेप होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा बताएंगे आप लोग, कमेंट में आप लोग लिखना, वैसे मैं बता देता हूं। पहले किसका, सॉलिड, सॉरी सबसे कम सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है, ओके। गिव रीजन देना। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। आंसर, gas particles move freely and quickly in all directions. This allow the gas fill enter the vessel. कहने का मतलब है, अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल्स को ले लें, मान लो हम आपसे बोले कि भाई आप
शुगर का क्रिस्टल को लो और हम एक आपको जार देंगे, ठीक है। चलो एक जार नहीं, एक बॉटल देता हूं। चलो मैं आपको मान लो कि एक बॉटल दूंगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉटल, और उसका जो मुंह होगा, ओपनिंग होगा इसका, ये आपका ओपनिंग है, ये बहुत छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा ना कि आप शुगर का क्रिस्टल को डाल तो पाओगे, इसमें चला भी जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये बाद में क्या हो जाए, पैक हो जाए, यानी कि शुगर के क्रिस्टल से ही ये क्या हो जाए, पैक हो जाए, जाम हो जाएगा, तो फिर आप इसको भर नहीं पाओगे। लेकिन लिक्विड को भी थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन गैसेस को सबसे ज्यादा तुम डाल सकते हो, गैस को सबसे ज्यादा फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होता है। उसको कंप्रेस करके जितना आप मतलब उस कंटेनर का वेट के हिसाब से, उसके वेट के बराबर में आप उसके अंदर में एयर को क्या कर सकते हो, ट्रैप करवा सकते हो, ठीक है ना। तो गैस का पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करता है, तो ऐसा में तो वो कितना जल्दी वो मूव करेगा आपके पास। वैसे तो अब जो सिलेंडर वगैरह में, एलपीजी वगैरह में जो भरा जाता है सेम, तो उसमें क्या है, उसमें मशीन वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से उसमें भराता है। क्यों भराता है भाई? उसका पार्टिकल्स बड़ी फ्रीली मूव करता है हर एक डायरेक्शन में, तो आराम से पूरा का पूरा वेसल में वो जा सकता है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स of the container. Gas particles move randomly at the high speed and collide with the walls on their container, exerting pressure on the walls, which is a very weak intermolecular force. Simple कि जिस कंटेनर में, जिस वेसल में हमने गैस को फिल किया है, उसका प्रेशर क्या होगा, उसके वॉल में जो प्रेशर होगा बड़ी हाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो पार्टिकल्स होता है ना, गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो टकराते रहता है, कोलाइड होते रहता है, कोलिजन होते रहता है उसके वॉल्स में, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच का जो सॉरी उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, वो बहुत वीक है, ठीक है ना, इसलिए वो मूव करता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में क्या होता है, बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत पैक रहता है, एकदम टाइटली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है उसका, ठीक है ना, वो बांध करके रखता है, इसलिए वो सॉलिड है, सिंपल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या कोई मैटर, अगर हम सॉलिड का बात करें, लिक्विड का बात करें या गैसेस का बात करें, क्या वो अपना जो एक्चुअल शेप है उसको वो चेंज कर सकता है, छोड़ सकता है? आइए वही हम देखेंगे। We all know from our observation that water can exist in 3 state of matter. हम लोग को पता है कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म, स्टेट ऑफ फॉर्म में रह सकता है, स्टेट ऑफ मैटर के 3 फॉर्म में रह सकता है। कौन कौन सा है भाई? तो वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये तीनों फॉर्म में वो रहता है। और कोई अभी तक वैसा लिक्विड नहीं है जो कि ये तीनों फॉर्म में रह पाए। है वैसा बहुत सारा है, बट जनरली हमको वाटर दिख जाता है कि भाई हम उसको कभी आइस बॉल बना करके फेंक रहे हैं, तो कभी वो गैसेस के फॉर्म में भी मिल जा रहा है, और भाई वो लिक्विड में तो मिलता ही, ठीक है। तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। तो किसी भी मैटर को अगर हम उसके प्रेशर को या फिर उसके टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं एक फिक्स लिमिटेड पोर्शन में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम प्रेशर डाल दिए, कुछ भी टेम्परेचर डाल दे तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। मतलब कि अगर हम एक फिक्स पोर्शन में अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करें तो हो सकता है कि कोई भी मैटर अपने स्टेट को क्या कर दे, वो चेंज कर सकता है। जैसे ऑन हीटिंग सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, किसी भी सॉलिड को, आइस को ही ले लो, अगर हम आइस के क्यूब को हम हीट करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर का जो पार्टिकल्स था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ट्रैप था, वो क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा, वो क्या करेगा, अपना एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस आ जाएंगे, तो वो जल्दी जल्दी होता है ना, वाइब्रेशंस भगदड़ बच जाएगा उसके अंदर में। हीट एनर्जी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये क्या करेगा, हीट एनर्जी जैसे ही उसके अंदर में जाएगा, उसके वॉल्स मान लो ये सॉलिड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, ये तोड़ने का कोशिश करेगा, हटाने का, यानी लूज करेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा, ठीक है। द सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड, फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में जो कम हो जाएगा तो भाई वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा हीट करेंगे तो भाई वो गैसेस के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम।
सो वेयर डज द हीट गो? जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर तो सेम रहता है, तो भाई उसका बाकी का हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो गया कहां? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से सुनना। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब एक चीज ध्यान में देना, एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मैं ऐसे एक ग्राफ बनाऊं रैंडम, चलो सपोज करो ये ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है इस जगह पे, ठीक है। अगर यहां से टेम्परेचर राइज करना शुरू हुआ तो भाई ये टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अभी ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि ये मेल्ट करना शुरू हुआ है। यानी कि आइस क्यूब को अगर हम मान लो हीट करते हैं, सपोज करो इसको हम हीट करना शुरू किए, ठीक है, बंसन बर्नर पे अगर मान लो हम हीट करना शुरू किए, तो ये अभी भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, ये बीच का होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड भी है और 0 डिग्री सेल्सियस में वो लिक्विड के फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है, ये बीच का है। इसके पहले हम मतलब अगर हम इसके टेम्परेचर को और माइनस में लेकर के जाएं, अगर हम इस साइड में लेकर के जाएं, माइनस की ओर लेकर के जाएं, तो हो सकता है ऐसा कि भाई वो और सॉलिड हो और रिजिड हो जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मेरा कहने का मतलब सिंपल था कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से ही स्टार्ट होता है। कोई कोई बुक में आपको मेंशन करके मिलेगा कि भाई 0 डिग्री के बाद, लेकिन नहीं, ये बीच का थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ये बीच का ही होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होता है बॉइलिंग, और बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया। बॉइलिंग पॉइंट वो मतलब एनर्जी का सबसे पिक जहां पे कि पानी आपका खौलना शुरू होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। When a solid is heated to its melting point, the heat energy supplied does not increase. हम कभी भी, मान लो ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ये आप कभी प्रैक्टिकल करना घर में, आप आइस क्यूब को ले लेना, 10-12 आइस क्यूब ले लेना फ्रिज से निकाल करके, फ्रीजर वगैरह जो भी हो आपके पास, एक कंटेनर में रखना, बॉल में रखना और उसको हीट करना शुरू करना। आप देखना कि कंटेनर तो गर्म होगा, लेकिन ये बर्फ जो आपके अंदर में जो आइस क्यूब जो होगा, वो आइस क्यूब का होगा, अभी भी वो मतलब मेल्ट होते होते भी वो ठंड में रहेगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपका लिक्विड के फॉर्म में आते आते तक में वो टेम्परेचर वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अब वो टेम्परेचर कहां पे यूज होगा, तो भाई ये टेम्परेचर अब यूज होगा आपके इस सॉलिड का, ये जो क्यूब है, आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब जो है, इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है ना, जिसके वजह से ये एक दूसरे को खींचे हुए पकड़े हुए, वो हीट वहां पे यूज होगा, तोड़ने के लिए यूज होगा उस टाइम, ठीक है। इस टाइम तक पानी गर्म एकदम नहीं होगा, वो ठंडा ही रहेगा। वो कहां पे अभी यूज हो रहा है, अभी वो तोड़ने पे यूज हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो जो सॉलिड है उसको वो ब्रेक करने का, यानी कि उसको मेल्ट कर रहा है वो, ठीक है ना। तो तब तक नहीं होगा जब तक कि वो पूरा का पूरा मेल्ट ना हो जाए, उसके बाद वो हीटिंग टेम्परेचर उसका राइज होगा, फिर वो यूज करेगा, ठीक है। तो अभी वो कहां पे यूज कर रहा है, अभी वो सीधा सीधा तोड़ने पे यूज कर रहा है। On increasing the temperature, instead this energy is used to overcome the force of attraction. ये क्या कर रहा है, वहां पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आइस के बीच में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसको ओवरकम करने में लगा हुआ है वो, ठीक है, उधर वो कम कर रहा है, ठीक है, ना कि वो टेम्परेचर किसका इंक्रीज कर रहा है, वाटर का। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा, तो वो जा कहां रहा है, सबसे बड़ा यही आपका आंसर है वो, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको पढ़ना अच्छे से। बिटवीन द पार्टिकल्स
As a result, the particles leave their fixed position and start moving freely. और रिजल्ट में क्या होता है भाई कि पार्टिकल्स क्या होता है अपना, अगर हम इस फोर्स को, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच का जो सॉलिड सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, ये क्या किया, जब हीट दिया उसको तो वो वहां पे यूज हो रहा है, तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि वो अपना जो पोजीशन जो पकड़े हुए था उसको वो छोड़ना शुरू करेगा और फिर वो लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू करेगा। ठीक है, अपना फिक्स पोजीशन को ये करेगा और मूव करेगा फ्रीली। ठीक है, कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड। और उस समय से वो क्या होता है, लिक्विड में स्टार्ट होता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये याद रखना, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो सिंपल सॉलिड से लिक्विड को, सॉलिड से जब हम ट्रांसफर करते हैं हीट देकर के लिक्विड में, सॉलिड को ट्रांसफर करते हैं मतलब हम लिक्विड के फॉर्म में, तो जो हीट हमको जरूरत पड़ता है या फिर जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो तोड़ने के बीच में जो काम आता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। सिंपल सी बात है भाई, अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तभी तो वो हाई है। सिंपल सा, हायर मेल्टिंग पॉइंट मींस स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर मेल्टिंग पॉइंट वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, कोई चीज ऐसा होगा जिसको जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा भाई, तो उसको आप तोड़ दो, वो तुरंत टूट जाएगा हीट देने पे। ठीक है, या किसी और को एनर्जी से पास आउट करो, वो टूट जाएगा। ठीक है, नाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट में अब हम देखेंगे। We all know our observation that water can exist in a three state of solid, liquid and gases. ये solid में है, liquid में है और gases में है। सेम है क्या? पता है कि भाई वाटर जो है तीनों स्टेट में रहता है, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है काइनेटिक एनर्जी में, मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल में बात होगा, बट जो मैं बताया वही काफी है फिलहाल के लिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर ओवर कमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्रेक from their fixed position. This is stage of called melting, fusion। इसी को बोलते हैं ना फ्यूजन, अभी ना बोला, this is called fusion, यही तो पढ़ा अभी हमने। ठीक है, इसी को ना बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो कब, जब एक सॉलिड अपने बॉन्ड को, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसके बीच का जो बॉन्ड है उसको अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे फ्यूजन। कब, जब हम एक टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। और फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा प्रेशर है एयर का, उसके अकॉर्डिंग अगर वो क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग ऑफ आइस इज 273.15। जनरली हम लोग 273 केल्विन ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो वो लिख सकते हो। और देखो मैं जो बता रहा था भाई, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी कि कंट्रोवर्शियल है थोड़ा कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रहा है तो भाई वो सॉलिड में कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये बीच का है, थोड़ा सा इसके बारे में आराम से आप पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये यहीं से होता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो इसी को बोलते हैं हम फ्यूजन। अब देखो एक चीज, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन को जो बोलो,
अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर में जो आपका लिक्विड है वो क्या करेगा? हीट होना शुरू करेगा। सिंपल है। अब देखना बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड क्या करना स्टार्ट करेगा? बॉइल होना शुरू करेगा, यानी कि खौलना शुरू करेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 327 और आपको पता होगा अभी मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट के लिए 273 है और बॉइलिंग पॉइंट के लिए 373 केल्विन है। ओके, यहाँ पे होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फॉर आइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इतना, तो ये आइस के लिए लेटेंट हीट कितना होता है? 334 होता है। अब सब्लिमेशन मैं आपको बता देता हूँ। सब्लिमेशन ये ड्राई आइस है, दिख रहा होगा आपको इमेज में। ड्राई आइस कैसा होता है भाई? आप देखोगे उसको पूल वगैरह में, स्विमिंग पूल वगैरह में वीडियोस वगैरह बहुत चलता है, उसमें देखना वो डायरेक्ट डालता है तो क्या होता है ना, डायरेक्ट वो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। कोई भी अगर सॉलिड चीज अगर वो गैसेस फॉर्म में डायरेक्ट जा रहा है सेकेंड पार्ट को छोड़ करके, यानी कि लिक्विड में वो चेंज ही नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि भाई कोई सॉलिड था, हम कुछ नहीं किए, हम कुछ किए ही नहीं, ठीक है। इसको लिक्विड में पहले आना चाहिए था, फिर कहां जाना चाहिए था? गैस में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्या किया ना, सॉलिड से डायरेक्ट इस सेकेंड वाले को स्किप करके डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चला गया, तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कि व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू अ गैसेस फॉर्म, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वो गैसेस फॉर्म में हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। A change of state directly from solid to gaseous state without changing into a liquid, उसको बोलेंगे हम क्या? State is called sublimation. The direct change of gas solid without changing into a liquid is called deposition. For water, the latent heat of fusion is इतना, तो water के लिए आपका latent fuse ये हुआ, latent heat of fusion 334 है, सेम है आइस के जितना ही है वो भी, ठीक है ना। सब्लिमेशन समझ में आया? तो क्विक रिवीजन मान लो सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन वो है जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चला जाए। कैम्फर वगैरह, कपूर जो आप लोग देखते हो घर में, जो कपड़ा में जो रखा है, तो क्या वो सॉलिड में तो रहता है? तो क्या ऐसा थोड़ी वो लिक्विड में बह रहा है उसके बाद वो गैसेस फॉर्म में जा रहा है? नहीं, आप कपड़े में डाल दियो भाई, वो तुम 6 महीने के बाद देखो वो कपूर ही गायब हो जाता है, पूरा का पूरा बंडल गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? सब्लिमेशन का प्रोसेस है भाई। वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट अपना लिक्विड में ही नहीं चेंज होता, वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड से गैसेस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है ना। ये रहा सॉलिड स्टेट, ये एनसीईआरटी का देख लेना, कट किया। सॉलिड स्टेट रहता है भाई लिक्विड, फिर ये गैसेस फॉर्म में, ठीक है ना। अगर सॉलिड है तो इसको हीट करोगे तो लिक्विड में जाएगा, फिर हीट करोगे तो वो गैसेस फॉर्म में जाएगा, फिर गैस को वापस से ठंडा करोगे तो भाई वो लिक्विड में आएगा, फिर इसको और ज्यादा ठंडा करोगे सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है। ये एक डायग्राम है, आप देख लेना। ये एक्टिविटी इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। ये सिर्फ नॉर्मल है, आप नॉर्मल चेंज बता रहा कैम्फर वाला ही, ठीक है ना। इवोपरेशन कैसे होता है, ये चाइना डिश है, चाइना डिश में आप कैम्फर को डालो, उसको हीट करो बंसन बर्नर पे, क्या होगा, कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैसेस में बदल जाएगा। चलो ये कुछ देख लेता हूँ रिवीजन फटाक से। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, अभी अभी पढ़ा हमने। तो यस, state of matter solid liquid gases के फॉर्म में रह सकते। this is the primary state of matter. Melting, the process in which solid turns into a liquid when heated, this is called melting point. Freezing, the process where the liquid turns into a solid when
कूल्ड, उसको ठंडा करेंगे तो इवेपोरेशन, लिक्विड चेंज इनटू अ गैसेस ऑन हीटिंग, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर में जब वो पहुंचना शुरू करता है, यानी कि वो एक लेवल जब लिक्विड को हम ज्यादा हीट करना शुरू करते हैं तो गैसेस के फॉर्म में चला जाता है, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कंडेंसेशन, गैस टर्न्स बैक इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग, ठंडा करो किसी भी गैस को तो वो वापस से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। सब्लिमेशन, without changing into its second form which is called liquid, it will go in direct solid form, gaseous form. Solid change directly to a gas without becoming a liquid. Sublimation, solid change directly to gases without becoming a liquid. ठीक है, सब्लिमेशन अभी बताया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड बिना लिक्विड के फॉर्म में आए वो डायरेक्ट गैसेस के फॉर्म में चला जाता है, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इट गोज डायरेक्टली टू द गैसेस फॉर्म। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट रिक्वायर्स टू चेंज ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, ये अभी पढ़ा हमने। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये अभी पढ़ा हमने। लिक्विड रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक है, जहां से कि इनिशिएट होना शुरू होता है, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन क्या होता है आपको पता ही है। टेम्परेचर, मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इस को टेम्परेचर कि वो कितना है सबका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये टेम्परेचर में आता है। एनर्जी ट्रांसफर, हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर, इसी को तो बोलते हैं हम लोग, ये इसी की वजह से तो जो बवंडर वगैरह उठता है इसी की वजह से तो होता है कि भाई हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कॉलर, मतलब जहां पे गर्म होता है वहां पे कहाँ जाता है, मूव करता है ना, कि हीट एनर्जी मूव फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कॉलर, ऐसा होता है क्या कि कॉलर से हॉटर में जाता है, पता नहीं, ध्यान में नहीं। एनर्जी ट्रांसफर देख लेना, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पॉइंट, ठीक है। सो ये था आपका चेंज इन टेम्परेचर। आगे देखते हैं